हेलो वंस अगेन। बस आज एक और अच्छी चीज़ मिली है जो मैंने सोचा शेयर करें। ये देखिए, अभी बाइवल्स तो बहुत मिले थे, लेकिन ये देखिए, ये ये गैस्ट्रोपोड्स। अब इसकी एक कॉइलिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है। पूरे के पूरा जैसे शंख होता है वैसे का वैसा ये मिला है हमें। ये देखिए पूरे का पूरा, और यहाँ पे भी एक ये भी देखिए, यहाँ पे भी ये इरोजन के कारण जितने भी ये शेल्स हैं सारे के सारे एक्सपोज्ड हैं। तो और यहाँ पे देखिए, ये ऑयस्टर के बैंड बहुत अच्छे प्रिजर्व्ड, पूरे के पूरे ये शेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ऑयस्टर्स के। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग लोकेलिटी है बेसिकली, मेरे को लगता है। और ये देखिए, ये तो ये इसको इतना सा दबा हुआ है, ये वर्टिकल बेड्स है, ऊपर से इरोजन हो रही है। और ये बस आज मैं इसको निकाल के, मेरा ख्याल काफ़ी अंदर तक दबा हुआ है। और ये थोड़ा क्ले है लेकिन काफ़ी कॉम्पैक्ट सी है। और ये ठंड भी काफ़ी हो गई है। आज यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी तो थोड़ा हाथ भी कम चल रहा है। बड़ा और ये टूट गया, ये टूट गया, पर ये पूरे का पूरा ये है। ये देखिए पूरे की पूरी सिप्पी। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। टूट गया है लेकिन निकालते तो फॉसिल्स का मिलना इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। कई बार तुम एक्साइटमेंट में इतने ज़्यादा ज़ोर से हथौड़ा मार देते हो और वो एक्साइटमेंट तुम्हारी सारे के सारे फॉसिल स्पेसिमेंस को, अब यहीं पे भी यही हुआ है। वो एक्साइटमेंट के कारण थोड़ा प्रेशर ज़्यादा पड़ गया और ये टूट गया। तो ये मेरे ख्याल जैसे ये इतना ही पोर्शन था जो हमारे को मिलना था। तो ये दो मेरे को लग रहा है ये गैस्ट्रोपोड है। ये वाला तो गैस्ट्रोपोड है, ये वाला क्या है ये देखना पड़ेगा अभी। तो ये सारे के सारे, अब ये देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ मिल गया। तो इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे, पर वो ये इतनी फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है यहाँ पे कि ये इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं अभी। ये ऑयस्टर्स के तो भरे पड़े हैं, ये देखिए, ये तो ऑयस्टर ही है सारा। तो मेरे ख्याल से कि ये सारे के सारे यहाँ पे मिलना, ये देखिए ये भी पूरा ऑयस्टर है और ये भी पूरा ऑयस्टर है। तो ये ऑयस्टर से भरा पड़ा है।
और जैसे हमने अरेबियन सी के कोस्ट में देखा था, ऑयस्टर्स सेलिन एनवायरनमेंट में रहते हैं और इनकी इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी यहाँ पे होना भी एक अचंभे की बात है। तो आज मेरा ख्याल हम इतना ही करेंगे। और ये भी कुछ लग तो रहा है। ये सब ऑयस्टर्स ही हैं। अब ये ऑयस्टर की बैंडी है, तो इसमें ऑयस्टर्स, बायोवेल्व्स, गैस्ट्रोपोड्स, ये सारी की सारी फॉसिल्स की भरमार मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छा एक फॉसिलिफरस होराइजन हमारे को यहाँ पे मिल गया। ये भी शेल है ऑयस्टर्स की मेरे ख्याल से। पूरे का पूरा बेड ही है भरा पड़ा है ऑयस्टर्स के साथ। तो यहाँ पे भी ये पूरे के पूरे बेड्स वर्टिकल हैं, लेकिन इधर भी देखिए, यहाँ पे भी आपको ये सिप्पी नज़र आ जाएगी और ये गैस्ट्रोपोड्स नज़र आ जाएंगे। ये देखिए पूरे का पूरा कॉइलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है एकदम। पूरी की पूरी ये जो कॉइल्स हैं गैस्ट्रोपोड्स की, ये पूरी की पूरी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग ये स्टडी मटेरियल बन सकता है। ये देखिए और ये बायोवेल, ये सारी की सारी, ये देखिए पूरे का पूरा और ये बायोवेल का ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे वर्टिकल, या ये बेड्स वर्टिकल हैं ऑलमोस्ट। और ये प्लेट टेक्टोनिक्स, जब ये अपलिफ्टमेंट हो रही थी हिमालयस की, इंडियन प्लेट की मूवमेंट हो रही थी, तो ये सारे का सारा ये मूव किया और उसके कारण ये जो हॉरिजॉन्टल बेड्स थे ये सारे के सारे वर्टिकल हो गए और हमारे सामने आज ये नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये पूरे का पूरा शंख जैसे सिप्पी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे सामने है और बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रिजर्वेशन हुई हुई है। इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा सारा का सारा, तो इसको वैसे का वैसे ही हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल सिप्पी है। तो ये बायोवेल्व्स, गैस्ट्रोपोड्स हमारे को बहुत उम्दा ढंग से यहाँ पे प्रिजर्व्ड मिल रहे हैं। ये भी देखिए, वाओ, और ये देखिए वाओ, पूरा का पूरा इतनी अच्छी प्रिजर्वेशन। ये देखिए ये तो भरा पड़ा है इसके साथ।
और ये छूने को भी दिल नहीं करता है। मेरे ख्याल से इसको ऐसे के ऐसे ही मैं चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा स्लैब ऐसे की ऐसे ही प्रिजर्व रहे, पर ये पॉसिबल नहीं होगा अगर हम इसे प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वेदरिंग और इरोजन का अपना ही रोल है और वो बहुत अहम भूमिका निभाती है इन सब प्रोसेसेस में। इसलिए कितनी देर तक ये बच पाएगा ये भी अब कहना मुश्किल है, लेकिन जितनी देर तक है अभी मैं इसको बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए, पूरे के पूरे फॉसल्स। ये देखिए आप इसके कॉइल, जो शेल के कॉइल्स हैं, शेल के जो ऊपर स्ट्राइशंस होती हैं वो सारी देख सकते हैं यहाँ पे आप। यहाँ पे पूरे का पूरा है। तो मज़ेदार ये हॉराइजन है बेसिकली। जितना ज़्यादा इसको देख रहे हैं उतना ज़्यादा ये दिलचस्प बनता जा रहा है। और मेरे ख्याल से अब ठंड ज़्यादा होने के कारण मेरे ख्याल द्वारा अच्छे चिजल्स औजारों के साथ आके यहाँ से कुछ कलेक्शन की जाएगी। और मैं बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे आज बहुत इन सब को देखते हुए। ये देखिए कितनी प्यारी प्रिजर्वेशन है। और मेरे को लगता है इतना ज़्यादा काम हो गया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम करने की अभी आवश्यकता है। So I'm very happy that I was able to find this locality where we have a lot of bivalves, we have a lot of gastropods, and all very well preserved. This is the gastropod. You can see, if you just want to compare the size, this is the size of my finger, and this is almost like this is the size of my finger. And we have a lot of specimens of bivalves also. Oh, very well beautiful preserved bivalve here. Just see, just more than a centimeter. We have some coilings here, again of gastropods. This is all full of gastropods. You can see juvenile gastropods, we have mature gastropods, all in one specimen, one horizon. So we have here, you see the gastropods, and here only you see the bivalves. So bivalves and gastropods all in one environment we are seeing here, which makes these beds quite interesting for taphonomic analysis. So wow, again this is full of it, you know. Just see this one. We have our gastropod here and a bivalve here. So the more I see, the more fascinated I'm getting, you know. ये देखिए कितनी अच्छे शेल्स की स्ट्राइशंस प्रिजर्व्ड हैं. So it's getting chilled. Today we had the snowfall in the morning, and so I'm thankful to you for watching this live telecast of marine fossils from these horizons which we are seeing in front of us. These are all fossiliferous, and we were able to find very good marine fossils of oysters, of bivalves, gastropods, all
showing very discreetly that the environment at the time of deposition was marine. So we have all this stuff here, and I'll just try to show you some more specimens. So this is the shell of a bivalve, and here we are seeing some stuff of gastropods coiling. This one, this one. So if I don't take out these specimens, I don't want to, but again they're so fragile that even if I don't take them out, they'll be lost to time due to weathering and erosion phenomena. So here you can see the shells of bivalves again. So very fragile. So all these beds are vertical, and the verticality of these beds are indicative of tectonic activity, and this tectonic activity was induced due to the plate tectonic movement of Indian plate moving northwards, drifting towards the Tibetan plate, the Eurasian plate, and as a result of which all these beds became vertical, and we have these vertical beds here. So here again we have some beautiful shells of bivalves, some burrow markings here. So this is quite fragile, you see. I'm just trying to touch it with my hand and I get the whole burrow marks here in my hand. So this is the beauty of it. So we have crabs, activities of crabs, we have marine. The vertical beds make the disintegration of the shells quite easy. We have these splintery shells, you can see it is all like a popcorn, you know. I call them now the popcorn, McDonald's popcorn. So naturally you'll see all these very well. So quite after say a long time, I am again venturing into this process of finding fossils, and it is getting more and more interesting with each passing day now, and I think I should call it a day now, because oh wow, so need to spend more time here. So all these are burrow marks, I think. You can see very clear burrow marks here. So all activity of we have a lot of good specimens of some burrowing activity. So that's it, I think. Now I will continue with the journey maybe a day after tomorrow or day after tomorrow. So this is it. Thank you for watching.